जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं यहाँ पे सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आप सभी साथियों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल टारगेट विद अविनाश में सभी लोगों का यहाँ पे स्वागत है। तो साथियों, यहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के बारे में। साथियों, जैसा कि आप लोग पता है कि यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम के लिए बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। तो साथियों, यहीं पे आज आप लोगों के लिए डेली आप लोगों के लिए एक हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, जिसमें साथियों ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट होगा जो कि प्रीवियस क्वेश्चन पे आधारित होगा, जो आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो साथियों, उस पर ये आधारित प्रैक्टिस सेट होगा। आप लोगों को यहाँ पे डेली 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे साथियों, और आप लोगों को यहाँ पे कमेंट करके जरूर बताने कि सर हमारे इतने क्वेश्चन 25 में सही हुए हैं और गलत हुए हैं। साथियों, जितने सही हो और जितने गलत हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके यहाँ पे बताएं। साथियों, इससे आप लोगों को ये पता चलता है कि आप लोग यहाँ पे तैयारी हिंदी की कैसी चल रही है, क्योंकि आप लोगों के पास यहाँ पे समय बिल्कुल भी बचा नहीं है। तो चलिए साथियों, यहाँ पे देर ना करते हुए यहाँ पे शुरू करते हैं आज की क्लास। तो यहाँ पे देखिए साथियों, आप लोगों का पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है। साथियों, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो साथियों, आप लोगों को बताना है यहाँ पे कौन सा शब्द ऐसा है जो पुल्लिंग है। साथियों, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे आशा, क्या ये आशा शब्द यहाँ पे पुल्लिंग है? साथियों नहीं पता, क्योंकि आप लोग पता है कि आशा एक स्त्रीलिंग शब्द है। इसके बाद दूसरा जो आपका बी ऑप्शन, इसमें देखिए आज्ञा, आज्ञा हमेशा नहीं कहते, आज्ञा माननी चाहिए, यानी कि मानी जाएगी, मतलब ये एक ऐसा स्त्रीलिंग वर्ड है। इसके बाद में आप अगला सी नंबर यहाँ पे देख लीजिए, तो गरिमा, गरिमा देखने से पता चल रहा है कैसा स्त्रीलिंग है। तो साथियों, अब आप लोग यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन आप लोग को बचता है डी नंबर, साथियों यही आप लोग का यहाँ पे सही है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर, यानी सागर। इसके बाद अगला नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से सर्वनाम है। आप लोगों को इसमें पहचानना है कौन सा आप लोगों का यहाँ पे सर्वनाम है। तो अगर आप लोगों ने सर्वनाम यहाँ पे टॉपिक पढ़ा होगा तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सर्वनाम यहाँ कौन सा है। तो सबसे पहला ऑप्शन है ये, क्या यह सर्वनाम है, या फिर सभा, या मनुष्य, या हिमालय। तो आप लोगों यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आप लोग समझ रहे हैं, सभा कोई भी सर्वनाम शब्द नहीं है, मनुष्य कोई भी सर्वनाम नहीं है, हिमालय कोई भी सर्वनाम शब्द नहीं है। आपका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ये, यानी ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का सही है। इसके बाद साथ में यहाँ पे नेक्स्ट देख लीजिए, निम्न में से विशेषण है। तो साथियों, आप लोग बताना है यहाँ पे विशेषण शब्द कौन सा है। शीतलता, बल, नया, वृद्धि। विशेषण का मतलब आप समझ लें जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं साथियों, वो शब्द कैसे होते हैं? विशेषण होते हैं। क्या शीतलता किसी शब्द की विशेषता बता रहा है? यहाँ पे नहीं बता रहा है। तो साथियों, आप लोग पता है कि शीतलता यहाँ पे भी कोई विशेषण नहीं है। इसके बाद अगला देख लीजिए, बल, बल क्या विशेषण है? नहीं है। इसके बाद देख सकते हैं सी नंबर ऑप्शन नया। तो साथियों, आप लोग यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी नंबर। यहाँ पे करेक्ट आंसर आप लोग का सी नंबर, यानी नया वो विशेषता बताया कि ये नया कोई चीज बताई जाएगी कि ये नई है, पुरानी है। तो ये साथियों कैसे होगी? उसकी विशेषता हो गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख लिए, 4 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के सामने। यहाँ पे बता सकते हैं किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। तो आप लोग बताना है यहाँ पे कौन सा ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग यहाँ पे बहुवचन में किया जाता है। तो आप लोग गाय, या क्या गाय एक वचन है या बहुवचन है? तो साथियों, आप लोग पता है गाय जो हमेशा होता है ये एक वचन में ही प्रयोग में आता है। तो साथियों, यहाँ पे गाय जो आप लोगों का बहुवचन नहीं है। इसके बाद दर्शन कैसा है? तो आप लोग पता है यहाँ पे दर्शन, जब पता है कि आप लोग देखते होंगे मंदिर में यहाँ पे भीड़ जब होती है तो वहां पे क्या क्या कहते हैं लोग कि दर्शन करने के लिए आए हैं लोग। मतलब हमेशा दर्शन जब होता है तो एक नहीं होता, यहाँ पे बहुवचन होता है। इसलिए आप लोगों का यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे दर्शन हो जाएगा। इसके बाद अगला नेक्स्ट यहाँ पे देख, अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग सीने सामने यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे पूछ रहा है कि सीता सो रही थी, बताना है वाक्य का काल कैसा है। तो साथ में आप लोग बताना है यहाँ पे काल। अगर आप लोगों ने काल टॉपिक पढ़ा होगा यहाँ पे अच्छे से, तो आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे पहले साथ यहाँ पे पता है सीता सो रही थी, तो यानी कि कैसा है? सामान्य भूत है क्या? तो साथियों, आप लोग को सामान्य भूत तो आप लोगों को पता है कि सीता सो रही, सामान्य भूत का मतलब होता है सिंपल पास्ट। आप लोगों ने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा सिंपल पास्ट, यानी अगर कोई काम अगर यहाँ पे अगर बीते हुए कार्य का अगर बात हो रही हो वहाँ पे, तो यानी वो कहाँ पे, वहाँ पे कौन सा काल होता है? सामान्य भूत काल होता है।
जैसे कि बच्चा गया और उससे आपने पत्र लिखा, अगर बीते हुए कल की बात होती तो यानी सामान्यभूत होता है। इसके बाद साथ में यहाँ पे देख सकते हैं सीता सो रही थी। आप लोग से पूछा गया सीता सो रही थी, क्या यह पूर्ण भूत है? तो यानी पूर्ण यहाँ पे कार्य नहीं है। पूर्ण भूत का मतलब जहाँ कोई कार्य यानी कि कंप्लीट हो, तो कंप्लीट तो यहाँ पे है नहीं। सीता सो रही थी, पता नहीं कब सो रही थी, क्या सो रही थी, तो यहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं है। तो साथियों आप लोगों का यहाँ पे पूर्ण भूत नहीं होने वाला है ना तो ए नंबर ना तो बी नंबर। इसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पे आता है सी नंबर। तो आप लोग पता है सीता सो रही थी यहाँ पे कैसा है, ये अपूर्ण है। तो साथियों आप लोगों का ये आंसर इसका क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूत। अगर यहीं पे आप लोगों की बात करें चौथा जो आप लोगों का यहाँ पे संदिग्ध भूत, संदिग्ध भूत का मतलब होता है डाउटफुल। अगर आप लोगों को यहाँ पे डाउट हो तो यानी वो कैसा होता है, संदिग्ध भूत होता है। यानी कि क्रिया के जिस रूप में भूतकाल का बोध हो किंतु कार्य यानी वहाँ पे अगर संदेह में होता है तो वहाँ पे संदिग्ध भूत होता है। जैसा कि बच्चा आया होगा यानी श्याम ने पत्र लिखा होगा, यानी इस तरीके के अगर वाक्य होते हैं यहाँ पे कैसा होगा, संदिग्ध। अगर आप लोगों को लगे यहाँ पे कोई भी चीज संदिग्ध है वहाँ पे संदिग्ध भूत होगा। इसके बाद अगला यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला क्या है आप लोगों का। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने अपमान में उपसर्ग है। तो साथियों आप लोगों को यहाँ पे एक चीज पता होनी चाहिए, उपसर्ग और प्रत्यय। यहाँ पे दो चीज होते हैं, एक होता है उपसर्ग और एक होता है यहाँ पे प्रत्यय। तो आप लोगों को पता है उपसर्ग कैसे बनता है, प्रत्यय शब्द कैसे बनते हैं। किसी किसी भी अगर शब्द के पहले कोई भी यहाँ पे अगर उपसर्ग जोड़ा जाता है, कोई भी शब्द अगर जोड़ा जाता है तो कौन सा कैसा होता है, उपसर्ग होता है। अगर किसी भी शब्द के अंत में यहाँ पे यानी अगर पहले जोड़ा जाए तो वो उपसर्ग हो जाए, अगर अंत में जोड़ा जाए तो यहाँ पे वो शब्द कैसा होगा, प्रत्यय होगा। तो साथियों यहाँ पे देख सकते हैं अपमान में उपसर्ग, यानी अपमान में उपसर्ग का मतलब कोई यहाँ पे पहले शब्द अगर इसका शब्द विच्छेद करते हैं तो यहाँ पे कोई एक ऐसा शब्द होगा जिसको यहाँ पे जोड़ा गया होगा। तो आप लोग पता अपमान, तो यानी इसमें कौन सा ऐसा शब्द जोड़ा गया है, तो आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा शब्द हो जाएगा आप लोगों का अप। आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने निम्नलिखित में से तत्सम है। तो आप लोगों को यहाँ पे बताना है तत्सम शब्द कौन सा है। यानी कि गधा, गधा क्या तत्सम है? तो आप लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए, यहाँ पे दो शब्द होते हैं, एक तत्सम होता है एक तद्भव होता है। तत्सम का मतलब होता है अगर आपका कोई भी शब्द अगर संस्कृत के रूप में दिया है तो यहाँ पे वो तत्सम होता है। अगर तद्भव मतलब अगर कोई भी चीज अगर शुद्ध हिंदी भाषा में शब्द अगर कोई दिया है तो यहाँ पे वो तद्भव होती है। आप लोग सिंपल भाषा में यहाँ पे समझ लिए। तो सबसे पहला ए नंबर आप लोग देखिए गधा, गधा कैसा शब्द है, हिंदी का शब्द है, तो यानी ये कैसा है, यहाँ पे ये तो बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। इसके बाद देख लीजिए गाय, गाय कैसा शब्द है, यहाँ पे हिंदी शब्द है, तो ये भी नहीं होगा। घड़ा कैसा शब्द है, हिंदी शब्द है, यहाँ पे ये भी नहीं होगा। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, डी नंबर। यानी आप लोगों का यहाँ पे ग्राहक, ग्राहक कैसा शब्द है, यानी तत्सम शब्द है। अगला यहाँ पे देख, तो यहाँ पे अगला देख सकते हैं इसमें पूछा गया घबराहट में प्रत्यय। अब प्रत्यय का मतलब आप लोगों को बताया था, प्रत्यय का मतलब अगर किसी शब्द के बाद में कोई शब्द जोड़ा जाता है तो वो कैसा होता है, प्रत्यय होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रत्यय में पूछा गया अट, हट, आहट, तो यानी घबराहट। यानी अगर दो ऐसे पूर्ण शब्द अगर बनाए जाए यहाँ पे तो अलग, तो इसका अगर संधि विच्छेद करते हैं तो आप लोग यहाँ पता होगा घबराहट, घबराहट। यानी कि कौन सा आप यहाँ पे शब्द निकल रहा है, तो आप लोग देख रहे हैं एक ऐसा शब्द निकल रहा होगा आहट। यानी तो आप लोग यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, आहट। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आप लोग के लिए सही होने वाला है। अगला यहाँ पे देख लीजिए 9 नंबर यहाँ पे पूछा गया जल का पर्यायवाची नहीं है। अब आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन में ये चीज ध्यान देनी है, आप लोग क्वेश्चन तो यहाँ बहुत जल्दी से पढ़ लेते हैं कि जल का पर्यायवाची है, तो आप लोगों को पेपर में ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप लोग क्वेश्चन बहुत ही शालीनता से यहाँ पे पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं एक शब्द ऐसा है नहीं, इस शब्द को यहाँ पे ध्यान देना, नहीं तो आप जल्दबाजी में क्वेश्चन जो यहाँ पे जल का पर्यायवाची होगा वो यहाँ पे कर देंगे और आप लोगों का यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इस चीज को आपने ध्यान देना। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए नीर, नीर आप लोग जानते हैं नीर, और इसके बाद समीर, और अगला यहाँ पे सलील, और यहाँ पे अम्बू। तो आप लोग बताना है जल का पर्यायवाची यहाँ पे कौन सा है। तो यहाँ पे आप लोगों का जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे वो कौन सा है, समीर। समीर, समीर का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि समीर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हवा होता है। बाकी आप लोगों को जितने भी ये ऑप्शन दिए गए हैं ये सारे यानी कि जल के पर्यायवाची शब्द यहाँ पे हैं। आप लोगों को पता होगा अच्छे से यहाँ पे कि जल का पर्यायवाची नीर, नीर मतलब जलीय होता है। इसके बाद
सलिल, सलिल का मतलब भी जल, जल होता है। अंबु का मतलब यहाँ पे जल होता है। ये तीनों इसकी पर्यायवाची हैं जल की। तो आप लोग पता है समीर, समीर किसकी पर्यायवाची है यहाँ पे? हवा। तो यहाँ पे इसलिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बी नंबर। अगला यहाँ पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जटिल का विलोम क्या होगा? तो आप लोगों को पता है जटिल, जटिल का मतलब क्या होता है? जटिल, जटिल मतलब कोई चीज जटिल है और अगर उसका विलोम शब्द यहाँ पे करेक्ट कौन सा होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है यहाँ पे। तो आप लोग करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? जटिल का मतलब यहाँ पे हो जाएगा सरल। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन के सामने, मैंने ये काम कर लेना चाहिए, इस वाक्य में आप लोग बताना अशुद्ध अंश कौन सा है? तो आप लोग जैसे देख सकते हैं, जैसे आप लोग इस वाक्य को पढ़ते हैं तो हम पता है कि मैंने यह काम कर लेना चाहिए, तो ऐसा आपने शब्द कभी नहीं सुना होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को जो करेक्ट यानी कौन सा वाक्य अशुद्ध है यहाँ पे? मैंने, मैंने की जगह यहाँ पे क्या होना चाहिए? मुझे। आप लोग खुद बोलते हो कि मुझे यह काम कर लेना चाहिए या उससे यह काम कर लेने का। आप लोग कभी ये कभी नहीं कहते कि मैंने ये काम कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग का जो अशुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? आप लोग का ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे मैंने। अगला इसके बाद देख लीजिए, वर्ण का अर्थ नहीं है। तो आप लोगों को यहाँ पे फिर ध्यान देना, पूछा गया वर्ण का अर्थ कौन सा ऐसा शब्द है जो वर्ण का अर्थ नहीं है? वर्ण का मतलब यहाँ पे आप लोग जानते हैं, वर्ण का मतलब रंग भी होता है। वर्ण, आप पूछते किस वर्ण आते किस समुदाय से, तो यहाँ पे जाति वो भी वर्ण में है। आपका वर्ण मतलब सुंदर, कलर कैसा है, तो यानी ये भी वर्ण में ही आता है। तो आप लोग यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर, अक्षर। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, राजपुत्र में समास है, तो आप लोग बताना है राजपुत्र में कौन सा समास, यानी कि राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। तो आप लोग अगर समास पढ़े होंगे तो आप लोगों को यहाँ पे पता हो द्विगु समास किसके लिए आता है? तो द्विगु समास का मतलब होता है संख्यावाची। अगर कोई पूछे जैसे पंचवटी है, ठीक है, इस तरीके का आए, चतुर्भुज है, तो यहाँ पे वो द्विगु समास होता है। द्वंद्व समास का मतलब और शब्द अगर कहीं लगे, अगर ये संख्यावाची की अगर बात करें किसी भी शब्द को, तो यहाँ पे द्विगु होता है। अगर आपसे और शब्द लग जाता है किन्हीं भी दो शब्दों के बीच में, यानी कि, तो यहाँ पे द्वंद्व समास होता है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग पता होगा माता और पिता। इसके बाद अव्ययी भाव, अवयवी भाव समास आप लोगों को पता होगा। जैसे कि यहाँ पे आप लोग पता होगा, जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति, ऐसे अगर शब्द आते हैं यहाँ पे तो अवयवी भाव समास, क्योंकि इस समास में जो होता है पूर्व पद आपका अवयव होना चाहिए, अवयव होना चाहिए। जैसे प्रति, यथा, अनु, इस तरीके के अगर शब्द आते हैं तो यहाँ पे कौन शब्द होते हैं? अवयवी भाव समास। जैसे कि एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे एक देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा प्रतिदिन। तो आप लोगों से पूछा गया राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, इसमें कौन सा समास है आप लोगों का? तत्पुरुष समास यहाँ पे आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे अगला देख लीजिए, नेक्स्ट, जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द बताना है। तो जिसे करना बहुत कठिन हो, तो साथियों आप लोगों का ऐसा शब्द कौन सा होगा? दुष्कर होगा कि पुष्कर होगा या सी नंबर दुर्जय होगा या दुराग्रह होगा? तो आप लोग बताना है इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जिसे करना बहुत कठिन हो। तो साथियों यहाँ पे आप लोग पता ऐसा शब्द होगा आप लोग के स्क्रीन पे, यानी कि आप लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ए, दुष्कर शब्द। यानी दुष्कर ऐसा शब्द है जिसे करना बहुत कठिन होता है, उसे दुष्कर बोलते हैं। इसके बाद अगला नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य? तो आप लोगों अगर वाच्य पढ़ा होगा तो यहाँ पे क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। वाच्य का मतलब, तो साथियों सबसे पहले यहाँ पे आप लोग पता है कर्तवाच्य। कर्तवाच्य का मतलब होगा अगर कोई काम अगर कर्ता स्वयं करता है तो यहाँ पे हो जाएगा वो कर्तवाच्य। और इसके बाद अगर कोई काम कर्म के किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा होता, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिए गए हैं कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो आप लोग बताना है आम खाया जाता है, तो ये कैसा है आप लोग को पता होना चाहिए। यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे कर्मवाच्य होगा, क्योंकि यहाँ पे आम खाया जाता है यानी कि आम किसी दूसरे के द्वारा, आम जो है किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी के द्वारा यहाँ पे खाया जाता है। तो यानी अगर किसी और अन्य के द्वारा काम हो रहा है तो यानी वहाँ पे कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाए। अगर कर्तवाच्य की बात करें, अगर यहाँ पे कोई कार्य करता है, जैसे बच्चा खेलता है, घोड़ा भागता है, तो अगर वो कोई अगर काम स्वयं करता है तो यहाँ पे कर्म कर्तवाच्य हो जाए। कर्म अगर किसी अन्य के द्वारा काम होता है तो कर्मवाच्य हो जाए। अगर भाववाच्य, अगर यहाँ पे कोई नकारात्मक यानी अगर बात करी जाए, यहाँ पे अगर कहाँ पे कोई नकारात्मक बात करी, जैसे कि मुझसे खाना नहीं खाया जाए, तो यहाँ पे भाववाच्य होगा। क्रियावाच्य, अगर किस वाक्य में अगर क्रिया की विशेषता नहीं बताई जाती, यानी क्रिया प्रधान होती, तो यहाँ पे
वहाँ पे क्रियावाच हो जाएगा। तो अगला यहाँ पे देख सकते हैं, तो आप लोग करेक्ट आंसर इसका पता होगा कौन सा है, कर्मवाच। अगला यहाँ पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आप लोग पता निम्नलिखित में से अवयव है, तो आप लोगों को बताना अवयव। तो अगर आप लोगों ने अवयव पढ़ा हो, अगर नहीं पढ़े तो यहाँ पे आप लोग सीख लीजिए अवयव किसे कहते हैं। तो अवयव शब्द का अर्थ ही होता है जिसका कुछ भी व्यय ना होता हो, तो ऐसे शब्दों को अवयव कहते हैं। और साथियों जैसे आप लोग पता होगा आज, कल, धीरे, तेज, इस तरह के, ताकि, परंतु, ये कैसे शब्द हैं, अवयव शब्द। इनका क्योंकि यहाँ पे इस शब्दों का खंडन नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे शब्द कौन से हैं, अवयव हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है, यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आप लोग दिया है वर्तमान, क्या ये अवयव है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद नया, नया बिल्कुल नहीं है, तो यानी कि करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, सी नंबर, तथा। तो आप लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे तथा, सी नंबर। अगला यहाँ पे देख लीजिए, अगला पूछा गया निम्न में से दंत ध्वनि है। तो आप लोगों को अगर दंत ध्वनि पढ़ा होगा, तो आप लोग जैसे मुख से यहाँ पे बोलेंगे तो आप लोग पता चल जाएगा। खा, खा क्या आप लोगों के दंत से लगता हो यहाँ पे कोई भी ध्वनि निकल रही, नहीं निकल रही, तो यहाँ पे आप लोगों का पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल भी गलत होगा। इसके बाद चा, चा क्या निकल रही है, दांत को टच करते हुए अगर जीभ से, तो वहाँ पे दंत ध्वनि होगी चा। ला, फा, फा पता है आप लोगों को ओष्ठ ओठ के द्वारा, यानी कि ओष्ठ के द्वारा यहाँ पे फा शब्द निकलता है, तो यहाँ पे फा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप लोगों को पता है यहाँ पे करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पे कौन हो जाएगा, बी नंबर, चा। इसके बाद अगला यहाँ पे देख लीजिए, हिंदी में अल्प विराम चिन्ह है, तो आप लोग बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हिंदी में अल्प विराम चिन्ह कौन सा, आप लोग बताना है। तो आप लोग को पहला ऑप्शन जो ए नंबर दिया है, तो क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्न, तो इसको क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रश्न चिन्ह बोलते हैं। ये कौन सा है, यानी देख लीजिए यहाँ पे, ये आप लोग का है यहाँ पे प्रश्न चिन्ह। अगर ये पे आप लोगों को बी नंबर देख लें, तो बी नंबर आप लोगों का ये कौन सा चिन्ह है यहाँ पे, तो आप लोग पता होगा, यानी बी नंबर यहाँ पे आप लोगों का बी नंबर आप लोगों का यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, आप लोगों का पहला पता ये कौन सा हो जाएगा, आप लोगों को पहला ये जो हो जाएगा प्रश्न चिन्ह। इसके बाद दूसरा जो आपका यहाँ पे है, ये आप लोगों का हो जाएगा आश्चर्य चिन्ह। इसको बोलते हैं आश्चर्य, या फिर इसको बोलते हैं विस्मयादि चिन्ह, विस्मयादि चिन्ह। इसके बाद अगर सी की बात करें, तो आप लोगों का यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सी नंबर हो जाए। इस चिन्ह को बोलते हैं अल्प विराम चिन्ह। अगर कामा को इंग्लिश में कामा बोलेंगे, हिंदी में इसको अल्प विराम। अगर किसी सेंटेंस को हम पढ़ते पढ़ते कहीं पे रुक जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक कामा दिया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं अल्प विराम। फिर इसके बाद विराम करने के बाद अगला यहाँ पे अगला सेंटेंस यानी पढ़ते हैं, तो हो जाता है यहाँ पे अल्प विराम। इसके बाद अगला यहाँ पे देख लीजिए, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डी नंबर, यहाँ पे फुल स्टॉप, यानी फुल स्टॉप को यहाँ पे हम लोग बोलते हैं पूर्ण विराम। अगर आप लोग यहाँ पे खड़ी एक डंडी खड़ी लगा दी, तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, पूर्ण विराम। तो आप लोगों ने अच्छे से इसको समझ लिया होगा। तो चलिए यहाँ पे अगला देख लीजिए, यहाँ पे निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है। तो आप लोगों को यहाँ पे बताना घोष अघोष। तो आप लोगों को पढ़ा होगा अच्छे से, घोष वर्ण कौन से होते हैं, अघोष वर्ण कौन। तो यहाँ पे आप लोग से पूछा गया अघोष वर्ण। तो अघोष वर्ण का मतलब समझ रहे हैं आप लोग साथियों। अगर आप लोगों ने वर्णमाला अच्छी से पढ़ी होगी, तो यहाँ पे आप लोग पता होगा अघोष और सघोष दो व्यंजन यहाँ पे होते हैं। तो अघोष व्यंजन यानी कौन से होते हैं, यानी कि जिसमें, अघोष का मतलब होता है जिसमें प्रत्येक वर्ण के प्रथम द्वितीय वर्ण यानी कैसे होते हैं, अघोष वर्ण होते हैं। यानी कि प्रत्येक वर्ण के, अगर का वर्ग की बात करें, तो यानी कि का और खा, जैसे कि चा वर्ग की बात करें, चा और छा, तो यानी इस तरीके के किसी भी अघोष का मतलब होता है पहला व दूसरा। तो यहाँ पे अघोष हो गया। अगर सघोष की यहाँ पे बात करें, सघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो सघोष में आप लोग पता होगा किसी भी वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम जो वर्ण होते हैं वो कैसे होते हैं, सघोष व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ए नंबर, चा। तो चलिए साथियों यहाँ पे अगला नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नाक काटना मुहावरे का अर्थ होता है। तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा, किसी अगर नाक कट जाती है यानी तो क्या होता है यहाँ पे, उसकी खून बहना। यहाँ पे ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा खून बहना। इसके बाद बदनामी होना, तो यही करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा, कौन सा होगा, बदनामी होगा। नाक कट गई मतलब बदनामी हो गई। तो चलिए साथियों यहाँ पे अगला देख,
निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो आप लोग पता है स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पे आप लोग ढूंढना है, तो यहाँ पे पता है आप लोग का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पहला ऑप्शन आप लोग के सामने है सौभाग्य। क्या सौभाग्य कैसा है? ये स्त्रीलिंग शब्द है? तो बिल्कुल भी नहीं यहाँ पे, क्योंकि पुल्लिंग शब्द है। इसके बाद अगला यहाँ पे देख लीजिए सुंदरता। तो आप लोगों का ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट नंबर, ऑप्शन नंबर बी, सुंदरता यहाँ पे करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। अगला यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख, तो आप लोग के सामने यहाँ पे अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, काला अक्षर भैंस बराबर। यहाँ पे लोकोक्ति का अर्थ बताना है आप लोग। काला अक्षर भैंस बराबर यहाँ पे इसका अर्थ क्या होता है? तो आप लोग बिल्कुल भी जानते हो काला अक्षर भैंस बराबर मतलब बिल्कुल भी पढ़े लिखे ना होना। इसका मतलब होता है जिसने कि गांव में बोलते हैं काला अक्षर भैंस बराबर, यानी कि बिल्कुल भी आप लोग पढ़े लिखे नहीं हो। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा? पढ़ा लिखा ना होना। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो आप लोग पता है कि सबसे पहले अद्भुत रस का स्थायी भाव यहाँ पे बता देते हैं आप लोग का। आप लोग यहाँ पे जो करेक्ट आंसर अद्भुत रस का स्थायी भाव यहाँ पे होने वाला है विस्मय रस। यार हाँ भाई, तो यहाँ पे आप लोग पता है कि अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसको यहाँ पे पता होना चाहिए। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है यहाँ पे पहला यहाँ पे दिया ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्रोध। तो यहाँ पे आप लोग पता होगा क्रोध किसका है? अगर क्रोध क्रोध अगर बात करें यहाँ पे करुण रस का, यानी ये किसका है? करुण रस। क्रोध किसका होता है? करुण रस का। अगर यहीं पे बात करें उत्साह, तो उत्साह यानी किसका होता है? यहाँ पे आप लोग पता उत्साह आ जाता है किसी चीज को, यानी तो वीर रस का। यहाँ पे विस्मय की बात करें तो आप लोग का विस्मय यही हो जाएगा अद्भुत। तो यानी कि इसका करेक्ट आंसर कौन यहाँ पे हो जाएगा? अद्भुत। और इसके बाद भय, भय यानी किसका होता है? तो आप लोग पता है एक रस होता है भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव जो होता है वो यहाँ पे भय होता है। अगला यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन के सामने है 24 नंबर। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देखिए, अगर इसको पढ़िए अच्छे से। सोठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो आप लोग पता है कि सोठा के प्रथम चरण में इसका करेक्ट जो आंसर आप लोग का होने वाला है यानी बी नंबर, क्योंकि आप लोग बता दें सोठा में और दोहा में कुल मिलाक होते 4 ही चरण है होते हैं। क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए कि सोठा में यानी कि पहले और तीसरे, यानी अगर बात करें यहाँ पे पहले और तीसरे चरण में यहाँ पे कितनी मात्राएं होती हैं? 11 मात्राएं। और यहीं पे बात करें दूसरे और चौथे में, तो आप लोगों को यहाँ पे बताना होगा 13 मात्राएं होती हैं। यानी कि जो विषम चरण होते हैं उनमें 11 होती है। अगर यहाँ पे सम चरण की बात करें तो सम में यहाँ पे 13 मात्रा। अगर यहीं पे जस्ट सोठा ठीक दोहे का उल्टा होता है, और सोठा कैसा छंद है? अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं यहीं पे दोहे की। तो दोहे का आप लोग यहाँ पे पता हो कि दोहा कैसा है? दोहा भी यहाँ पे कैसा है? अर्ध सममात्रिक छंद। यहाँ पे दोहा भी अर्ध सममात्रिक छंद है। तो आप लोग पता हो कि दोहा के पहले व तीसरे चरण में कितनी होंगी? इसका उल्टा हो जाएगा, तो 13 मात्राएं। और दूसरे और चौथे चरण में यहाँ पे कितनी हो जाएंगी? 11 मात्राएं। तो साथियों यहाँ पे आप लोग पता हो गया, अच्छे से समझ लिया होगा आप लोगों ने कि यानी कि सोठा में पहले तीसरे में 11 और दूसरे चौथे में 13। और ठीक जस्ट इसका उल्टा जो होता है दोहा पहले और तीसरे में यहाँ पे 13 और दूसरे चौथे में यहाँ पे 11 मतलब। तो साथियों हम लोग आज अपने लास्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे आ चुके हैं। तो साथियों आप लोग देख सकते हैं जो यहाँ पे आज का लास्ट क्वेश्चन है आप लोग की स्क्रीन के सामने है, निम्न में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? तो आप लोग बताना है अलंकार, शब्द अलंकार। यहाँ पे पहला ऑप्शन है आप लोग देख सकते हैं आप लोगों को यहाँ पे अनुप्रास, और बी नंबर यहाँ पे यलंक, सी नंबर श्लेष और डी नंबर रूपक। तो साथियों यहाँ पे आप लोग विशेष ध्यान देना कि यहाँ पे पूछा गया आगे आप लोगों का वो यानी कि शब्द अलंकार नहीं है। तो शब्द अलंकार यानी तो इसमें साथियों सबसे पहले बता दें कौन सा यहाँ पे ऐसा अलंकार है शब्द अलंकार नहीं है। तो आप लोग यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होने वाला है डी नंबर है।
रूपक अलंकार कैसा है, शब्दालंकार यहाँ पे नहीं है। शब्दालंकार का आप लोग जितने भी 3 अलंकार हैं, जितने भी ये 3 अलंकार हैं आप लोग कैसे हैं, तीनों अलंकार यहाँ पे शब्दालंकार है। शब्दालंकार आप लोग आपके श्लेष होता हो गया, यमक हो गया, अनुप्रास हो गया, और इसके बाद वक्रोतिरस होता है, वो भी आप लोग का शब्दालंकार में आता है। तो आप लोगों का रूपक अलंकार कैसा है, ये शब्दालंकार। तो रूपक अलंकार आप लोगों का कैसा अलंकार है यहाँ पे पता होना चाहिए, ये आप लोगों का अर्था अलंकार है। कैसा है, अर्था अलंकार है। तो आप लोगों को ये अच्छे से ध्यान रखना, और आप लोगों को अलंकार बहुत ही अच्छे से पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे दो क्वेश्चन यहाँ पे लगभग 2 क्वेश्चन यहाँ पे जरूर पूछे जाते हैं आप लोगों के इस एग्जाम में। तो अगर आप लोगों ने ये पूरी क्विज आप लोग कर ली होगी तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप लोगों से 25 में से कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हो गए। तो आप लोग यहाँ पे जरूर बताएं कि आप लोगों के 25 में से कितने क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों ने सही किए हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे जरूर शेयर करें, जिससे उन लोगों को यहाँ पे इस तरीके की वीडियो यहाँ पे देखें और उनको भी यहाँ पे पेपर की अब वो लोग अपनी भी तैयारी कर सकें। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। तो आज के लिए साथियों इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ में। आप लोगों को तुरंत ही यहाँ पे अगली क्लास यहाँ पे होने वाली है। तो जय हिंद साथियों। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे अगला देख लीजिए नेक्स्ट, जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द बताना है। तो जिसे करना बहुत कठिन हो तो साथियों आप लोगों को ऐसा शब्द कौन सा होगा, दुष्कर होगा कि पुष्कर होगा, या सी नंबर दुर्जय होगा या दुराग्रह होगा। तो आप लोग बताना है इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जिसे करना बहुत कठिन हो। तो साथियों यहाँ पे आप लोग पता ऐसा शब्द होगा आप लोग के स्क्रीन पे, यानी कि आप लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ए, दुष्कर शब्द। यानी दुष्कर ऐसा शब्द है जिसे करना बहुत कठिन होता है, उसे दुष्कर बोलते हैं। इसके बाद अगला नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है। तो आप लोग अगर वाच्य पढ़ा होगा तो यहाँ पे क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। वाच्य का मतलब, तो साथियों सबसे पहले यहाँ पे आप लोग पता है कर्तवाच्य। कर्तवाच्य का मतलब होगा अगर कोई काम अगर कर्ता स्वयं करता है तो यहाँ पे हो जाएगा वो कर्तवाच्य। और इसके बाद अगर कोई काम कर्म के किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा होता, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिए गए हैं कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो आप लोग बताना है आम खाया जाता है, तो ये कैसा है आप लोग को पता होना चाहिए। यहाँ पे आप लोग के यहाँ पे कर्मवाच्य होगा, क्योंकि यहाँ पे आम खाया जाता है यानी कि आम किसी दूसरे के द्वारा, आम जो है किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी के द्वारा यहाँ पे खाया जाता है। तो यानी अगर किसी और अन्य के द्वारा काम हो रहा है तो यहाँ पे कौन सा वाच्य हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाए। अगर कर्तवाच्य की बात करें, अगर यहाँ पे कोई कार्य करता है, जैसे बच्चा खेलता है, घोड़ा भागता है, तो अगर वो कोई अगर काम स्वयं करता है तो यहाँ पे कर्म कर्तवाच्य हो जाए। कर्म अगर किसी अन्य के द्वारा काम होता है तो कर्मवाच्य हो जाए। अगर भाववाच्य, अगर यहाँ पे कोई नकारात्मक यानी अगर बात करी जाए, यहाँ पे अगर कहाँ पे कोई नकारात्मक बात करी, जैसे कि मुझसे खाना नहीं खाया जाए, तो यहाँ पे भाववाच्य होगा। क्रियावाच्य, अगर किस वाक्य में अगर क्रिया की विशेषता नहीं बताई जाती यानी क्रिया प्रधान होती तो यहाँ पे वहाँ पे क्रियावाच्य हो जाएगा। तो अगला यहाँ पे देख सकते हैं, तो आप लोग करेक्ट आंसर इसका पता होगा कौन सा है, कर्मवाच्य। अगला यहाँ पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आप लोग पता निम्नलिखित में से अवयव है। तो आप लोगों को बताना अवयव। तो अगर आप लोगों ने अवयव पढ़ा हो, अगर नहीं पढ़े तो यहाँ पे आप लोग सीख लीजिए अवयव किससे कहते हैं। तो अवयव शब्द का अर्थ ही होता है जिसका कुछ भी व्यय ना होता हो, तो ऐसे शब्दों को अवयव कहते हैं। और साथियों जैसे आप लोग पता होगा आज, कल, धीरे, तेज, इस तरह के, ताकि, परंतु, ये कैसे शब्द हैं, अवयव शब्द। इनका क्योंकि यहाँ पे इस शब्दों का खंडन नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे शब्द कौन से हैं, अवयव हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है, यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आप लोग दिया है वर्तमान, क्या ये अवयव है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद नया, नया बिल्कुल नहीं है, तो यानी कि करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, सी नंबर, तथा। तो आप लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे तथा, सी नंबर। अगला यहाँ पे देख लीजिए, अगला पूछा गया निम्न में से दंत ध्वनि है। तो आप लोगों को अगर दंत ध्वनि पढ़ा होगा तो आप लोग जैसे मुख से यहाँ पे बोलेंगे तो आप लोग पता चल जाएगा। खा क्या आप लोगों के दंत से लगता हो यहाँ पे कोई भी ध्वनि निकल रही नहीं निकल रही, तो यहाँ पे आप लोगों का पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल भी गलत होगा। इसके बाद चा क्या निकल रही है, दांत को टच करते हुए अगर जीभ से, तो वहाँ पे दंत ध्वनि होगी। चा, ला, फा पता है आप लोगों को ओष्ठ ओठ के द्वारा, यानी कि ओष्ठ के द्वारा यहाँ पे
फा शब्द निकलता है, तो यहाँ पे फा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप लोगों को पता है यहाँ पे करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पे कौन हो जाएगा, बी नंबर चा। इसके बाद अगला यहाँ पे देख लीजिए, हिंदी में अल्प विराम चिन्ह है, तो आप लोग बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हिंदी में अल्प विराम चिन्ह कौन सा आप लोग को बताना है। तो आप लोग को पहला ऑप्शन जो ए नंबर दिया है, तो क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्न, तो इसको क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रश्न चिन्ह बोलते हैं। ये कौन सा है या नहीं देख लीजिए यहाँ पे, ये आप लोग का है यहाँ पे प्रश्न चिन्ह। अगर ये पे आप लोग को बी नंबर देख लें, तो बी नंबर आप लोगों का ये कौन सा चिन्ह है यहाँ पे, तो आप लोग पता होगा, यानी बी नंबर यहाँ पे आप लोगों का बी नंबर आप लोगों का यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, आप लोगों का पहला पता है ये कौन सा हो जाएगा, आप लोगों का पहला ये जो हो जाएगा प्रश्न चिन्ह। इसके बाद दूसरा जो आपका यहाँ पे है, ये आप लोगों का हो जाएगा आश्चर्य चिन्ह। इसको बोलते हैं आश्चर्य, या फिर इसको बोलते हैं विस्मयादि चिन्ह, विस्मयादि चिन्ह। इसके बाद अगर सी की बात करें, तो आप लोगों का यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सी नंबर हो जाए। इस चिन्ह को बोलते हैं अल्प विराम चिन्ह। अगर कामा को इंग्लिश में कामा बोलेंगे, हिंदी में इसको अल्प विराम। अगर किसी सेंटेंस को हम पढ़ते पढ़ते कहीं पे रुक जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक कामा दिया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं अल्प विराम। फिर इसके बाद विराम करने के बाद अगला यहाँ पे अगला सेंटेंस यानी पढ़ते हैं, तो हो जाता है यहाँ पे अल्प विराम। इसके बाद अगला यहाँ पे देख लीजिए, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डी नंबर यहाँ पे फुल स्टॉप, यानी फुल स्टॉप को यहाँ पे हम लोग बोलते हैं पूर्ण विराम। अगर आप लोग यहाँ पे खड़ी एक डंडी खड़ी लगा दी, तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, पूर्ण विराम। तो आप लोगों ने अच्छे से इसको समझ लिया होगा। तो चलिए यहाँ पे अगला देख लीजिए, यहाँ पे निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है, तो आप लोगों को यहाँ पे बताना है घोष अघोष। तो आप लोगों को पढ़ा होगा अच्छे से, घोष वर्ण कौन से होते हैं, अघोष वर्ण कौन। तो यहाँ पे आप लोग से पूछा गया अघोष वर्ण, तो अघोष वर्ण का मतलब समझ रहे हैं आप लोग साथियों। अगर आप लोगों ने वर्णमाला अच्छी से पढ़ी होगी, तो यहाँ पे आप लोग पता होगा अघोष और सघोष दो व्यंजन यहाँ पे होते हैं। तो अघोष व्यंजन यानी कौन से होते हैं, यानी कि जिसमें अघोष का मतलब होता है जिसमें प्रत्येक वर्ण के प्रथम द्वितीय वर्ण यानी कैसे होते हैं, अघोष वर्ण होते हैं। यानी कि प्रत्येक वर्ण के, अगर का वर्ग की बात करें, तो यानी कि का और खा, जैसे कि चा वर्ग की बात करें, चा और छा, तो यानी इस तरीके के किसी भी अघोष का मतलब होता है पहला व दूसरा। तो यहाँ पे अघोष हो गया। अगर सघोष की यहीं पे बात करें, सघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो सघोष में आप लोग को पता होगा किसी भी वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम जो वर्ण होते हैं वो कैसे होते हैं, सघोष व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ए नंबर चा। तो चलिए साथियों यहाँ पे अगला नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नाक काटना मुहावरे का अर्थ होता है। तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा, किसी का नाक कट जाती है यानी तो क्या होता है यहाँ पे उसकी खून बहना। यहाँ पे ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा खून बहना। इसके बाद बदनामी होना, तो यही करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा, कौन सा होगा, बदनामी होगा। नाक कट गया मतलब बदनामी हो गई। तो चलिए साथियों यहाँ पे अगला देख, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो आप लोग पता है स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पे आप लोग ढूंढना है। तो यहाँ पे पता है आप लोग का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पहला ऑप्शन हम लोग के सामने है सौभाग्य। क्या सौभाग्य कैसा है, ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो बिल्कुल भी नहीं यहाँ पे, क्योंकि पुल्लिंग शब्द है। इसके बाद अगला यहाँ पे देख लीजिए सुंदरता, तो आप लोगों का ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट नंबर, ऑप्शन नंबर बी, सुंदरता यहाँ पे करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। अगला यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख, तो आप लोग के सामने यहाँ पे अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, काला अक्षर भैंस बराबर। यहाँ पे लोकोक्ति का अर्थ बताना है आप लोग, काला अक्षर भैंस बराबर यहाँ पे इसका अर्थ क्या होता है। तो आप लोग बिल्कुल भी जानते हो काला अक्षर भैंस बराबर मतलब बिल्कुल भी पढ़े लिखे ना होना। इसका मतलब होता है जिसने कि गांव में बोलते हैं काला अक्षर भैंस बराबर, यानी कि बिल्कुल भी आप लोग पढ़े लिखे नहीं होते। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, पढ़ा लिखा ना होना। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो आप लोग पता है कि सबसे पहले अद्भुत रस का स्थायी भाव यहाँ पे बता देते हैं आप लोग का। आप लोग यहाँ पे जो करेक्ट आंसर अद्भुत रस का स्थायी भाव यहाँ पे होने वाला है विस्मय रस।
यार हाँ भाई। तो यहाँ पे आप लोग पता है कि अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है, तो इसको यहाँ पे पता होना चाहिए। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है यहाँ पे, पहला यहाँ पे दिया ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्रोध। तो यहाँ पे आप लोग पता होगा क्रोध किसका है। अगर क्रोध क्रोध अगर बात करें यहाँ पे करुण रस का, यानी ये किसका है, करुण रस। क्रोध किसका होता है, करुण रस का। अगर यहीं पे बात करें उत्साह, तो उत्साह यानी किसका होता है, यहाँ पे आप लोग पता उत्साह आ जाता है किसी चीज को, यानी तो वीर रस का। यहाँ पे विस्मय की बात करें तो आप लोग का विस्मय यही हो जाएगा अद्भुत। तो यानी कि इसका करेक्ट आंसर कौन यहाँ पे हो जाएगा, अद्भुत। और इसके बाद भय, भय यानी किसका होता है, तो आप लोग पता है एक रस होता है भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव जो होता है वो यहाँ पे भय होता है। अगला यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन के सामने है 24 नंबर। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देखिए, अगर इसको पढ़िए अच्छे से। सोठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो आप लोग पता है कि सोठा के प्रथम चरण में इसका करेक्ट जो आंसर आप लोग का होने वाला है यानी बी नंबर। क्योंकि आप लोग बता दें सोठा में और दोहा में कुल मिलाकर होते 4 ही चरण है होते हैं। क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए कि सोठा में यानी कि पहले और तीसरे, यानी अगर बात करें यहाँ पे पहले और तीसरे चरण में यहाँ पे कितनी मात्राएं होती हैं, 11 मात्राएं। और यहीं पे बात करें दूसरे और चौथे में, तो आप लोगों को यहाँ पे बताना होगा 13 मात्राएं होती हैं। यानी कि जो विषम चरण होते हैं उनमें 11 होती है। अगर यहाँ पे सम चरण की बात करें तो सम में यहाँ पे 13 मात्रा। अगर यहीं पे जस्ट सोठा ठीक दोहे का उल्टा होता है, और सोठा कैसा छंद है, अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं यहीं पे दोहे की। तो दोहे का आप लोग यहाँ पे पता हो कि दोहा कैसा है, दोहा भी यहाँ पे कैसा है, अर्ध सममात्रिक छंद। यहाँ पे दोहा भी अर्ध सममात्रिक छंद है। तो आप लोग पता होगा दोहा के पहले व तीसरे चरण में कितनी होगी, इसका उल्टा हो जाएगा तो 13 मात्राएं। और दूसरे और चौथे चरण में यहाँ पे कितनी हो जाएंगी, 11 मात्राएं। तो साथियों यहाँ पे आप लोग पता हो गया, अच्छे समझ लिया होगा आप लोगों ने कि यानी कि सोठा में पहले तीसरे में 11 और दूसरे चौथे में 13। और ठीक जस्ट इसका उल्टा जो होता है दोहा पहले और तीसरे में यहाँ पे 13 और दूसरे चौथे में यहाँ पे 11 मतलब। तो साथियों हम लोग आज अपने लास्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे आ चुके हैं। तो साथियों आप लोग देख सकते हैं जो यहाँ पे आज का लास्ट क्वेश्चन है आप लोग की स्क्रीन के सामने है, निम्न में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है। तो आप लोग बताना है अलंकार, शब्द अलंकार। यहाँ पे पहला ऑप्शन है आप लोग देख सकते हैं आप लोगों को यहाँ पे अनुप्रास, और बी नंबर यहाँ पे यलंक, सी नंबर श्लेष और डी नंबर रूपक। तो साथियों यहाँ पे आप लोग विशेष ध्यान देना कि यहाँ पे पूछा गया कि आप लोगों का वो यानी कि शब्द अलंकार नहीं है। तो शब्द अलंकार यानी तो इसमें साथियों सबसे पहले बता दें कौन सा यहाँ पे ऐसा अलंकार है शब्द अलंकार नहीं है। तो आप लोगों को यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होने वाला है डी नंबर है, रूपक अलंकार कैसा है, शब्द अलंकार यहाँ पे नहीं है। शब्द अलंकार का आप लोग जितने भी 3 अलंकार हैं, जितने भी ये 3 अलंकार हैं आप लोग कैसे हैं, तीनों अलंकार यहाँ पे शब्द अलंकार है। शब्द अलंकार आप लोग आपके श्लेष होता हो गया, यमक हो गया, अनुप्रास हो गया, और इसके बाद वक्रोतिरस होता है वो भी आप लोग का शब्द अलंकार में आता है। तो आप लोगों का रूपक अलंकार कैसा है, ये शब्द अलंकार। तो रूपक अलंकार आप लोगों का कैसा अलंकार है यहाँ पे पता होना चाहिए, ये आप लोग का अर्था अलंकार है। कैसा है, अर्था अलंकार है। तो आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना, और आप लोगों को अलंकार बहुत ही अच्छे से पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे दो क्वेश्चन यहाँ पे लगभग 2 क्वेश्चन यहाँ पे जरूर पूछे जाते हैं आप लोगों के इस एग्जाम में। तो अगर आप लोगों ने ये पूरी क्विज आप लोग कर ली होगी तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप लोगों से 25 में से कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हो गए। तो